हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बालाजी जी की क्विज। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं AIVE के, यानी कि आज फिर हम बात करने जा रहे हैं AIV के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स या क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, लेकिन आज की वीडियो में ख़ास कुछ नया है। आज की वीडियो में क्या ख़ास है मैं आपको बता देता हूँ कि इस वीडियो में मैं आपके लिए ऐसा नहीं है कि जैसे मैंने 40 वीडियो यानी 40 क्वेश्चन की वीडियो बनाई, 41 क्वेश्चन 45 क्वेश्चन की वीडियो बनाई, या फिर 20 क्वेश्चन की वीडियो बनाई, 10 क्वेश्चन की वीडियो। लेकिन मैं आपको बता दूं, इन सब से ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो अब इस वीडियो में है। क्योंकि जैसे कि आप लोगों को पता है, जनवरी स्टार्ट हो गई है, आपके पेपर की जो स्कीम है वो बहुत तेज़ी से पास आती जा रही है। और इसके लिए मैंने आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट ओनली 5 क्वेश्चन ऐसे लाया हूँ जिनको आप याद कर लेना, आपको ये पेपर में ज़रूर मिल जाएंगे। तो ये जो 5 क्वेश्चन है ये आपको ज़रूर रट लेने हैं और बिल्कुल पूरी तरीके से याद कर लेने हैं। ये यानी कि ये मान लिए रामबाण का काम करेंगे आपके लिए, ठीक है। तो टाइम वेस्ट को ना करते हुए हम आप नई यानी नेक्स्ट वीडियो इसको स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को भी लाइक कर देना। और ये वीडियो अपने एक ऐसे दोस्त के संग ज़रूर सेंड करना जो इस चीज़ की तैयारी कर रहा हो, यानी कि AIV से संबंधित, या फिर वो लेखपाली की तैयारी के लिए तैयार हो, यानी लेखपाली की तैयारी करना चाहता हो। तो मैं इस पर जो एग्ज़ाम आएगा AIV के बाद उसकी भी वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। और उसके भी खूब सारे जो हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स, और जितनी भी यानी कि क्वेश्चन आंसर जहाँ से भी आते हैं ये MCQ टाइप, और वो भी इन हिंदी में पढ़ाऊँगा। मैं आपको बता दूँ, एक जने ने कमेंट किया था मुझे कि सर आप इंग्लिश में पढ़ाइए, लेकिन मैं आपको बता दूं मैं हिंदी में पढ़ा सकता हूं, यानी हिंदी में पढ़ाना ज़्यादा सूटेबल समझता हूं। तो मैं आपके लिए हिंदी में ही पढ़ाऊंगा। और आपका कोई रिश्तेदार, आपका कोई दोस्त ये तैयारी कर रहा हो तो उसको ये वीडियो सेंड ज़रूर कर देना, ठीक है। और इस पर आपको सारी की सारी जो नए टॉपिक्स आएंगे, नई सरकारी योजनाएँ आएंगी, नई जितनी भी कॉम्पिटिशन की तैयारी आएंगी वो सब इस पर कराई जाएंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन ये कहता है, और आपको इसके रूल तो पता ही है, ABCD 4 दे रखे हैं, इनमें से एक सोच लेना है आपको कौन सा राइट होगा, और वो वाला आपके लिए कॉन्फिडेंस बढ़ाने का काम करेगा। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन कहता है, यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा के विरुद्ध नशा करता है, यानी उसकी इच्छा नहीं है नशा करने की, अपनी इच्छा के विरुद्ध नशा करता है और अपराध करता है, वह अपनी इच्छा के विरुद्ध यानी किसी के दबाव में, जब वह अपने कार्यों की प्रकृति का जानने में असमर्थ होता है, प्रकृति को जानने में असमर्थ होता है, तो वह होगा। यानी उसे नहीं पता कि मैं ये नशा कर रहा हूँ, मैं ये अपराध कर रहा हूँ, और उसकी इच्छा नहीं है, इच्छा के विरुद्ध उसकी इच्छा नहीं है बुरा काम करने की, लेकिन उसे जब पता ही नहीं कि मैं गलत काम कर रहा हूँ तो वह व्यक्ति क्या होगा। तो यहाँ पे इसमें 4 ऑप्शन देते हैं। तो यहाँ पे दंडनीय, क्योंकि नशा करना भी एक अपराध है, यानी कि अनजाने में हो जान के हो वो दंडनीय होगा। क्योंकि नशा करना जाहिर सी बात है, नशा करना अपराध है भाई साहब। नशा जो किया जाता है वो तो सबको पता चल जाता है, अगर उस टाइम पता नहीं चला तो उसके बाद तो पता चल जाएगा तुमने नशा किया है, यानी कि तुमने अपराध तो कर दिया ना। आपने आग में हाथ तो डाल दिया ना, आग में हाथ डाल दिया, चाहे वो जान के डाला है या फिर अनजाने में, हाथ तो जलेगा ही। तो उसी तरीके से अगर आपने नशा किया है तो अपराध तो किया है। आग को हाथ लगा के देखें, आप अनजाने में भले ही हाथ आपका आग में लग जाए, किसी गर्म चीज़ पे लग जाए, लेकिन लगा तो आपको दर्द तो महसूस होगा। उसी तरह आपने नशा किया तो आपको अपराध तो मिलेगा। और नेक्स्ट आता है दंडनीय, यदि अपराध किया जाता है तो वह अपराध है जिसमें मन स्थिति की आवश्यकता नहीं है। यानी कि इसमें कहा है कि या तो वह दंडनीय होगा, क्यों, अगर उसने अपराध किया है। नशे की बात इसने बात नहीं करी है, ध्यान रखना, नशे की बात इसने नहीं करी है, इसने कही है अपराध अगर उसने किया है, ये वाला अपराध की बात की है। अब अपराध के अंतर्गत नशा भी आता है, ठीक है। अगर उसने अपराध किया है, यानी कि नशे की बात ऑटोमेटिकली हो गई, इसने यहाँ बताया नहीं है, नशे की बात ऑटोमेटिकली हो गई। देखिए यहाँ पे अपराध तो इसने किया है, और अपराध में नशा ऑटोमेटिक आता है। ऊपर वाले में दंडनीय, क्योंकि नशा भी एक अपराध है, इसमें साफ साफ बता दी नशा एक अपराध है। तो यहाँ पे देखेंगे तो वह अपराध है जिसमें मन स्थिति, यानी कि उसे खुद का ज्ञान नहीं है वह क्या कर रहा है, मन स्थिति की आवश्यकता नहीं होती। अपराध तो अपराध है, उसमें मन स्थिति की कोई आवश्यकता नहीं होती। लेकिन यहाँ पे जो
सी क्वेश्चन कहता है, सी आंसर में कहता है दंडनीय यदि अपराध किया जाता है तो वह 7 वर्ष या उससे अधिक के लिए कारावास का दंडनीय यानी दंडवासी हो, उसे 7 वर्ष का यानी कि जेल हो सकता है। और डी में कहता है भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत दंडनीय नहीं है, यानी 1807 के अंतर्गत दंडनीय नहीं है। तो इनमें से राइट आंसर आपको बताना होगा। माफ़ करना, ये वाला जो क्वेश्चन है ज़्यादा लंबा खींच गया, लेकिन आपको समझाने के लिए ये सब मैंने किया था। तो आपको जाहिर सी बात है पूरी तरह समझ में आ गया होगा कि दंडनीय है क्योंकि इसने नशा तो किया, और या फिर इसमें दंडनीय ये यानी कि आपको सारी जो हैं वो पता चल गए। तो अब आपको पता ही है रूल के हिसाब से आप इनमें से ABCD एक सोच के रख लेना। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बता दें, और नहीं पता है तो पता करने के बाद कमेंट बॉक्स में बता दें, क्योंकि आपको भी पता है अगर हम कोई चीज़ लिख देते हैं ना, कोई चीज़ हमारे हाथ के नीचे से निकलती है तो वो हमारे दिमाग में जल्दी बैठती है। और अगर आपने देखी अभी ये वीडियो पूरी वॉच कर ली और उसके बाद में आपने क्वेश्चन को देखा इधर और उधर कमेंट बॉक्स में आंसर बताया, तो ये आपको कॉपी पेन पेपर लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको बस यानी कि कीबोर्ड खोलना है और कमेंट करते जाना है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आशा करता हूँ आप लोगों ने राइट आंसर यही सोचा होगा, लेकिन नहीं सोचा है तो आप समझ लीजिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दंडनीय होगा, क्योंकि नशा एक अपराध है। मैंने जाहिर सी बात बता दी। अगर कहीं आग जल रही है और आग में आपने हाथ डाला, अनजाने में डाला, ये जान के डाला, लेकिन आपका हाथ तो जलना तो हैगा, तो हाथ तो जलेगा ना। इसी तरह के नशा किया है, नशा तो किया है, अनजाने हो या जान के हो, अपराध तो अपराध। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें ये कहता है दंड प्रक्रिया संहिता के तहत, यानी दंड प्रक्रिया संहिता के तहत किसी अपराध का संज्ञान लेते हुए 1973 का अर्थ है, यानी कि अपराध का संज्ञान लेते हुए 1973 का क्या अर्थ है। इसमें 4 दे रखे हैं ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे कहता है वारंट जारी करना 1973 के अंतर्गत, यानी कि जाहिर सी बात है ये कहो कि 1973 के अंतर्गत क्या आता है। वारंट जारी करना आता है, किसी अपराध की न्यायिक सूचना लेते हुए आता है, या फिर यानी न्याय सूचना लेना, या फिर किसी घटना को संज्ञेय और गैर संज्ञेय अपराध घोषित करना 1973 के अंतर्गत आता है, या फिर गैर संज्ञेय अपराध में पुलिस कार्यालय को बिना वारंट के गिरफ्तार करने की अनुमति देती है, यानी कि पुलिस को ये अनुमति मिल जाती है कि उसके पास वारंट नहीं है लेकिन वो किसी जिस पर भी संदेह हो उसको गिरफ्तार कर ले। तो ABCD आप लोगों ने जैसे इसमें 4 यानी 4 इसके आंसर पढ़ लिए हैं, यानी आंसर इनमें से एक होगा। तो आपको मैं एक तरीका बताता हूँ, आपको सबसे पहले रॉन्ग ढूंढना है। जो इसमें रॉन्ग हो वो वाला ढूंढ लिया कि इसमें रॉन्ग क्या होगा, ठीक है। तो अब आप लोगों जैसे मैं बता रहा हूँ, लेकिन मैं आपको आंसर ही बताऊँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो मैं आपको बताता हूँ इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। किसी अपराध की न्यायिक सूचना लेते हुए, जाहिर सी बात है अगर कोई व्यक्ति दंड प्रक्रिया संहिता के तहत अपराध का संज्ञान लेते हुए है, संज्ञान ले रहा है यानी जानकारी ले रहा है, तो किसी अपराध की न्यायिक सूचना ले रहा है ना, जब उसके संज्ञान का मतलब ज्ञान ले रहा है उसके, यानी अपराध जो हुआ उसके बारे में जानना है या फिर उसकी तह तक जा रहा है क्या हुआ ये, तो उसकी न्यायिक सूचना यानी उसकी जानकारी ही तो ले रहा है। तो उसी तरीके से इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और रिवीजन के तौर पर आपको एक बार वीडियो शुरू से बहुत जरूर कर लेनी है, ठीक है, ताकि आपका जो रिवीजन है वो पूरी तरह हो जाए। और हो सकता है स्पेलिंग मिस्टेक होगी, लेकिन आप उस पर ध्यान मत देना, आप भावनाओं पर ध्यान दीजिए, यानी कि आप समझ जाइए बस। क्योंकि मैंने देखा है कुछ लोगों ने कमेंट किया था, मैं बुराई नहीं करता, हाँ अच्छी बात है उन्होंने कमेंट किया था, ये मैं भी चाहता हूँ कि आप मेरी कमी को बताएं, मेरी कमी कहाँ हो रही है, ठीक है। लेकिन हम यानी कुल मिला के उन्होंने सही किया, उन्होंने मेरी कमी को बताया। अगर इसमें मेरा कोई आंसर रॉन्ग रह जाता है तो वो भी मुझे बताइए, और अगर आपको कोई आंसर का जवाब पता है तो वो भी मुझे बताइए कि ये वाला हमें पता है, तो मैं अगली बार वो कुछ ऐसा क्वेश्चन लेके आऊँगा जो इंपॉर्टेंट हो और आपने आज तक नहीं पढ़ा हो। यानी कि ये जो क्वेश्चन है ये आपको जाहिर है कोई किताब में तो मुश्किल से ही मिलेंगे। अब आप कहेंगे ये क्वेश्चन कहाँ से है, ये पुराने जो प्रीवियस सेट होते हैं ना, जितने ही पुराने सेट होते हैं मैं उनमें से पेपर बना रहा हूँ, यानी कि ये उन्हीं में से क्वेश्चन है। और उनका तो इतना टाइम होता नहीं है कि किसी व्यक्ति के पास कि वो इतना तैयार कर सके। तो मैं बता देता हूँ आपको, जैसे कि इसमें जो कहता है, तो इसमें जो एक क्वेश्चन में कहता है कि किसी अपराध को गैर जमानती अपराध के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो इसका क्या तात्पर्य है, किसी अपराध को गैर जमानती यानी कि उसकी जमानत नहीं की जा सकती, गैर जमानती अपराध के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, तो उसका क्या अर्थ है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसमें पहला है अपराध नहीं दी जा सकती, यानी जमानत नहीं दी जा सकती।
या न्यायिक विवेक के प्रयोग से ही जमानत दी जा सकती है, यानी कि न्याय के द्वारा ही जमानत मिलेगी। या फिर सी में कहता है संबंधित राज्यों के उच्च न्यायालयों द्वारा अन्यथा निर्देश किए जाने तक जमानत प्रदान की जा सकती है। यह जमानत तभी दी जाएगी जब प्रभारी अधिकारी को व्यक्ति बंधन उपलब्ध कराया जाएगा। तो इसमें से आप लोगों ने सोच लिया होगा ABCD कौन सा आंसर होगा। तो मैं बताता हूँ, इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ये वाला बी। ठीक है, यानी कि न्याय के द्वारा ही किसी व्यक्ति को जमानत मिलती है, जाहिर सी बात है, तो इसमें ये ही आ जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन को हम बढ़ते हैं, तो इसमें ये हमारा 4th क्वेश्चन कहता है, इसमें ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अदालतें आजीवन कारावास की सज़ा दे सकती हैं। यानी कि ये आपको अब ये चीज़ और ज्ञान हुआ कि आजीवन कारावास की सज़ा देने का अधिकार हर अदालत के पास नहीं होता। तो यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी अदालतें आजीवन कारावास की सज़ा दे सकती हैं। नंबर ए में कहते हैं एक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बी में कहते हैं सत्र न्यायिक, सी में कहते हैं सत्र न्यायिक द्वारा पुष्टि किए जाने के अधीन एक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, और डी में कहते हैं प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट की अदालत। तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आप लोग इसमें से एक राइट आंसर चूज कर लेना कि इसमें ए हो सकता है, बी, सी या फिर डी। तो मैं आपको बताता हूँ, इसका जो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सत्र न्यायिक। ये सत्र न्यायालय हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, क्योंकि न्यायालय की बात चल रही है, जाहिर सी बात है कि कौन सी अदालतें दे सकती हैं, तो सत्र न्यायालय इसका आंसर दे सकती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं, तो इसमें ये कहता है, हाँ तो ये हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, और अगर आप वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो वीडियो को छोटा सा लाइक कर देना, और चैनल पर ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये मेरा पहला यूट्यूब चैनल है, और मैंने यानी कि आपने इतना सहयोग दिया कि मेरा चैनल बहुत तेज़ी से ग्रो हुआ है। और मैं सिर्फ ये कहता हूँ, अपने किसी एक दोस्त या अपने एक रिश्तेदार का भला कराएं, इस चैनल को सेंड करें। यानी कि उसकी यानी ये नहीं कहते कि वो सब्सक्राइब करे ही, लेकिन एक को अगर आप सेंड करेंगे तो उसे भी पता चलेगा कि हाँ यूट्यूब पर ही पढ़ाई होती है और इस तरीके से होती है, आप भी सब पढ़ाई कर रहे हैं। तो एक जने को आप ज़रूर सेंड करना, किसी भी जने को यानी जो इसकी तैयारी कर रहा हो उसे सेंड करें, ताकि उसके लिए भी ये लाभकारी हो। तो यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है, तो लास्ट क्वेश्चन का आंसर आपको बहुत सोच समझ के देना है। और ये मैंने बताया जैसे कि आपको इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने आपको क्वेश्चन बताए हैं, तो इस रिवीजन के तौर पे एक बार वीडियो को जरूर देख लेना। और यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो इसमें कहता है कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973, ये आपको सन जरूर याद रखनी है, कभी कभी देता है दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत निम्नलिखित में से क्या आता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, तो फिर आपको इस चीज़ की सन की भी याद रखनी है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 आपराधिक कानून के ये प्रक्रियात्मक पहलुओं से संबंधित है। दंड प्रक्रिया संहिता में एक अपवाद 1973 जहां कार्रवाई की प्रकृति में दीवानी है, एक से अधिक कार्रवाई है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं और ABCD, तो इसमें से ABCD में से आपको एक आंसर चूज कर लेना है। ये है दलील सौदेबाजी, अपराधों का समन, या फिर रिसीवर की नियुक्ति, या फिर मेंटेनेंस यानी कि रखरखाव। तो इसमें से निम्नलिखित में से क्या संबंधित कार्रवाई है। तो आप लोग इनमें से एक आंसर चूज कर लेना, ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, डी हो सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 5th का डी। ठीक है, 5th का डी आंसर हो जाएगा राइट, ये वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये जो पूरा PDF बना दिया मैंने आपके लिए, और इसमें मैंने नेक्स्ट में आंसर भी दे रखे हैं इसके, ताकि जैसे कि अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप बता देना, कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपके लिए ये एक अलग टेलीग्राम चैनल बना लूँगा, उस पर मैं आपको ये प्रोवाइड करा दूँगा, ताकि जितने भी PDF हैं, अगर आप वीडियो को नहीं देख पाते हैं तो कोई बात नहीं, आपको टेलीग्राम पे ये मिल जाएंगी। और अगर आप वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप वीडियो पे पहुँच जाएंगे। आप ये वीडियो को वॉच करना, क्योंकि इसके जो आंसर है इस वीडियो में तो मैं दे दूँगा, जैसे कि अभी मैं एक आध में आपको आंसर दे दूँगा, बाकी में मैं ट्रिक के संग बता दूँगा आपको कि किस तरीके से तैयारी करनी होती है। तो मैंने आपको जैसे बताया, आपको रिवीजन के तौर पर एक बार जरूर देख लेना है। तो एक बार अगर आप रिवीजन करेंगे तो रिवीजन से क्या फ़ायदा होता है, चलिए मैं आपका रिवीजन करा देता हूँ। मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ कि रिवीजन से क्या फ़ायदा होता है। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैं आपके मुश्किल से 30 सेकंड लूँगा।
देखिए 14 मिनट की हो गई है। मैं आपको मुश्किल से 30 सेकंड लूँगा और 30 सेकंड में आपके पूरे रिवीजन करा दूँगा। तो यहाँ पे क्या था, यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा के विरुद्ध नशा करता है, अपनी इच्छा के विरुद्ध नशा करता है, तो वह क्या है, वो दंडनीय है, क्योंकि देखो आग में हाथ डालोगे तो हाथ तो जलेगा ही ना। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट ये वर्ड बताते हैं, दंड प्रक्रिया संहिता के तहत किसी अपराध की संज्ञान लेने वो, ये ट्रिक क्या है, संज्ञान लेते हुए का मतलब है जानकारी लेते हुए। जानकारी लेने किस में लेती है, ये बी में लेता है, यानी कि न्यायिक सूचना लेते हुए, तो सूचना लेता है। और ये हम थर्ड की ओर बढ़ते हैं, तो यहाँ पे कहता है निम्नलिखित गैर जमानती, यानी गैर जमानती रूप से जमानत नहीं किया, ये वर्गीकृत कब किया जा सकता है, ये जमानत कब हुई उसकी, ये ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, न्यायिक विवेक द्वारा, यानी कि न्याय के द्वारा ही जमानत की जा सकती है। और ऑप्शन नंबर ये फोर्थ में आता है, अदालतें आजीवन कारावास दे सकती हैं। कौन सी अदालतें हैं जो आजीवन कारावास दे सकती हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, सत्र न्यायालय है जो आजीवन कारावास दे सकते हैं। और फोर्थ क्वेश्चन बढ़ते हैं, दंड प्रक्रिया संहिता के तहत इनमें से अभी आपने पढ़ा है कि ये दंड प्रक्रिया संहिता अपवाद है, और 1973 जहाँ कार्रवाई की प्रकृति दीवानी है वो एक संबंधित है, इनमें से कौन सा एक संबंधित है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मेंटेनेंस रखरखाव। तो मैंने आपके ये 1 मिनट हो गया, लेकिन मैंने आपको पूरा जो है पूरा रिवीजन करा दिया है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के संग, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप क्वेश्चन के संग। और ये वीडियो को एक जने को सेंड जरूर कर देना, और रिवीजन के तौर पे आपने एक बार जरूर देखना, कमेंट बॉक्स में बताना आपको कितने आंसर याद हो गए हैं और कितने नहीं हो पाए, मैं और ट्रिक भी बताने की कोशिश करूँगा। जय हिंद, जय भारत।